आज हम लोग जेनर डायोड का एप्लीकेशन देखेंगे एक इस प्रैक्टिकल में। ईडीसी सब्जेक्ट में आप लोगों ने पढ़ा कि जेनर डायोड एज ए क्लिपर भी काम कर सकता है। जेनर डायोड को अगर हम क्लिपर की तरह बनाएं तो हम पॉजिटिव क्लिपिंग भी कर सकते हैं, निगेटिव क्लिपिंग भी कर सकते हैं। जैसे इसमें देखिए हमने पॉजिटिव क्लिपिंग पूरी की और निगेटिव क्लिपिंग हो रही है। यहाँ पे हम चाहें तो नेगेटिव क्लिपिंग पूरी कर सकते हैं पूरी साइकिल की, और पॉजिटिव में 7 वोल्ट का अगर हमने डिज़ाइन किया है इस प्रैक्टिकल में तो 7 वोल्ट की क्लिपिंग होगी, क्योंकि हमने जेनर डायोड 7 वोल्ट का लिया है। और अगर हम चाहें तो 2 जेनर डायोड यूज करके पॉजिटिव और निगेटिव क्लिपिंग अपनी डिजायर्ड वैल्यूज की कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने पॉजिटिव क्लिपिंग 7 वोल्ट पे करी है और नेगेटिव क्लिपिंग -3 वोल्ट की करी है, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं 7 वोल्ट का जेनर डायोड और 3 वोल्ट का जेनर डायोड। तो इस तरीके से हम जेनर डायोड का क्लिपर का एप्लीकेशन करके देख सकते हैं प्रैक्टिकल करके। इसमें हमें ज़रूरत क्या क्या होगी, एक तो फंक्शन जनरेटर की ज़रूरत है, और फंक्शन जनरेटर के साथ साथ हमें डीएसओ की ज़रूरत है आउटपुट देखने के लिए, और 2 डायोड की ज़रूरत है। डायोड जेनर डायोड हमने लिया, एक 3 वोल्ट का है, एक 7 वोल्ट का है। अब ये हमारे लैब में अलग अलग वैल्यूज के हैं, लेकिन हमने जानबूझ के एक 3 वोल्ट 7 वोल्ट का लिया है डिफरेंस, जिससे आपको समझ में आप ज़्यादा अच्छे से ऑब्जर्व कर सकें। एक रेजिस्टेंस की ज़रूरत है, 1 किलो का रेजिस्टेंस मैंने ले लिया है, और जो है एक ब्रेड बोर्ड की ज़रूरत है। ये सारी रिक्वायरमेंट है इस प्रैक्टिकल को करने के लिए। ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, 2 डायोड, एक रेजिस्टेंस चाहिए, और इसके थ्रू हम अच्छे से क्लिपर एप्लीकेशन जेनर डायोड का हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं, ये सर्किट डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें हमने 3 वोल्ट का जेनर डायोड लेंगे, एक रेजिस्टेंस लेंगे 10 किलो ओम का या 1 किलो ओम का, किसी भी वैल्यू का ले सकते हैं, बशर्ते वाट रेटिंग देखनी होगी कि रेजिस्टेंस बर्न ना हो। तो रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस के बाद हमने 3 वोल्ट का जेनर डायोड लिया। तो ये 3 वोल्ट का जेनर डायोड है, जेनर डायोड पर लिखा भी होता है, या जब हम परचेज करते हैं तो हमें पता चलता है। तो जेनर डायोड को यहाँ पे हम फॉरवर्ड बायस में लगा रहे हैं। तो ये फॉरवर्ड बायसिंग इसके टर्मिनल के अनुसार हमने आपको बताया कि जेनर डायोड में पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस तरीके से फॉरवर्ड और रिवर्स के अनुसार ये बाइसिंग कर दी, जैसा कि यह सर्किट में है, सर्किट बना दी। अब फंक्शन जनरेटर से हमने सिग्नल लिया और फंक्शन जनरेटर को इनपुट पे रेजिस्टेंस के साइड में दिया, और क्योंकि इसी को हमें डीएसओ में भी देखना है, इनपुट के तौर पे देखना है, तो हमने एक चैनल को अपने चैनल 1 को कर लेते हैं। चैनल 1 कौन सा है बेटा? ये वाला है, ये वाला है। ठीक है, किसी भी एक चैनल को कर लेते हैं, कोई इशू नहीं उससे। ये हो गया, और आउटपुट पे और ये सर्किट इसके अनुसार बना ली। कॉमन ग्राउंड यहाँ नीचे है, जहाँ पे तीनों प्रोब का ग्राउंड आ जाएगा, ये ग्राउंड आ गया, और आउटपुट हम देख रहे हैं जेनर डायोड के क्रॉस। तो जेनर डायोड के क्रॉस हमने यहाँ पे ये आउटपुट लगा दिया। अब ये देखिए सर्किट पूरी हमारी कंप्लीट हो गई। अब 3 वोल्ट का जेनर डायोड है, तो हो क्या रहा है, यहाँ पे हम आउटपुट देख सकते हैं। देखिए वेव फॉर्म में आउटपुट भी आने लगा। थोड़ा सा इसको स्केल बदलते हैं। जो है सर्किट पूरी हमारी कंप्लीट है। एक फंक्शन, एक प्रोब से हमने इनपुट दिया, और उसी दूसरी प्रोब जो डीएसओ के चैनल 1 में गई, येलो कलर में आउटपुट इनपुट दिख रहा है हमारा, और दूसरा ये डीएसओ की जो दूसरी प्रोब है ये वाली, ये ब्लू कलर में हमारा आउटपुट दिख रहा है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि इस सर्किट के अनुसार जब पॉजिटिव साइकिल चल रही है, जैसा हम थ्योरी में पढ़ते हैं, तो हमारा ये डायोड फॉरवर्ड बायस में है। डायोड फॉरवर्ड बायस में होने के नाते, जेनर डायोड जो फॉरवर्ड बायस में है, तो डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज जो कि 0.8 वोल्ट के करीब है, यहाँ पे देखिए चैनल 2 का वी मैक्स 800 मिली वोल्ट आ रहा है, डेट मीन्स 0.8 वोल्ट। तो चैनल डायोड का जो फॉरवर्ड वोल्टेज है, क्योंकि डायोड फॉरवर्ड बायस में है, तो फॉरवर्ड वोल्टेज सिर्फ हमें यहाँ पे दिख रहा है 800 मिली वोल्ट। मतलब फॉरवर्ड क्लिप पॉजिटिव साइकिल पूरी क्लिप हो जा रही है, देखिए यहाँ पे। अब जब रिवर्स साइकिल शुरू हो रही है, तो रिवर्स साइकिल में क्या हो रहा है कि डायोड पहले रिवर्स बायस में जा रहा है, रिवर्स बायस में जा रहा है, और जब ये, क्योंकि ये डायोड है 3 वोल्ट का, जो इसका ब्रेकडाउन वोल्टेज है जेनर डायोड हमने लिया, ये 3 वोल्ट का लिया है, तो ये 3 वोल्ट पे सेचुरेट कर जा रहा है, 3 वोल्ट पे अपने ब्रेकडाउन रीजन में चला जा रहा है, और आउटपुट कांस्टेंट हो जा रहा है। तो इसलिए हमें -3 वोल्ट कांस्टेंट मिल रहा है नेगेटिव साइकिल में।
तो अगर हमें कहीं ऐसी क्लिपिंग करनी हो कि नेगेटिव साइकिल में -3 वोल्ट चाहिए हो, 2.5 वोल्ट 3 वोल्ट, देखिए यहाँ पे आउटपुट में आ रहा है -2.56, 3 वोल्ट का जेनर डायोड है पर वो -2.56 पे ही सेचुरेट कर रहा है। तो अगर हमें कहीं पे -2.56 चाहिए नेगेटिव में और पॉजिटिव साइकिल पूरी क्लिप करनी हो, तो हम इस तरीके से ये सर्किट सेटअप कर सकते हैं। अब इसी सर्किट का दूसरा पार्ट है, अगर हम जो है जिसमें हमें निगेटिव क्लिप करनी हो पूरी और पॉजिटिव में सर्टेन पार्ट क्लिप करना हो, तो उसमें हम क्या, इस सर्किट में हमें क्या करना होगा कि जेनर डायोड की पोलरिटी को बदल देनी होगी। जेनर डायोड की पोलरिटी हमने बदल दी और इस बार हमने जेनर डायोड भी 7 वोल्ट का लिया है। तो हम एक 7 वोल्ट का ये जो जेनर डायोड है हमारे पास, इसको हम रिवर्स पोलरिटी में इसी सेम सर्किट में रिप्लेस कर देंगे। तो जब हम रिप्लेस करेंगे तो इसके बाद सारा आउटपुट दिखाते हैं। तो अब जो है देखिए, रिवर्स बायस में पोलरिटी के बाद आउटपुट में हम अगर देखें तो आउटपुट में अभी हमने दिया है 20 वोल्ट पीक टू पीक, मतलब प्लस चैनल 1 का मैक्सिमम भी अराउंड 10 वोल्ट है और मिनिमम भी -10 वोल्ट है। येलो कलर में आपको आउटपुट दिख रहा है। लेकिन आउटपुट में जो ब्लू कलर में हमारा आउटपुट है, उसमें निगेटिव साइकिल तो पूरी क्लिप हो जा रही है, जो कि हम चाह भी रहे हैं। डायोड हमारा जब इस समय फॉरवर्ड बायस में है तो आउटपुट में 0 मिल रहा है, लेकिन इस समय डायोड हमारा रिवर्स बायस में है -7 वोल्ट तक, और -7 वोल्ट के बाद क्या हो जा रहा है, सेचुरेशन हो जा रहा है। तो ये आउटपुट क्लिप हो जा रहा है, येलो पार्ट ये ऊपर का क्लिप हो गया, सिर्फ ये कांस्टेंट हो जा रहा है -7 वोल्ट। तो ये क्लिपिंग हो रही है, पॉजिटिव क्लिपिंग। और हमने चाहा कि हमें 7 वोल्ट पे क्लिप करना है, तो हमने 7 वोल्ट का जेनर डायोड लगाया, तो 7 वोल्ट पे ही क्लिपिंग हो रही है। यहाँ आउटपुट आप देखिए, तो चैनल 2 का वी मैक्स जो है 7.2 वोल्ट है, मतलब 7.2 वोल्ट से ज़्यादा वी मैक्स हमें नहीं मिल रहा है। जबकि चैनल 2 का वी मिन -800 मिली वोल्ट है, थोड़ा सा नीचे से है, ओरिजिन से थोड़ी नीचे है ब्लू लाइन। इसलिए है क्योंकि ये फॉरवर्ड बायस वोल्टेज जो है डायोड का 800 मिली वोल्ट या 0.8 वोल्ट के करीब फॉरवर्ड वोल्टेज है जो डायोड का, वो हमें मिल रहा है, जो कि अप्रॉक्सीमेट 0 ही है। तो पूरी निगेटिव साइकिल क्लिप हो गई। और पॉजिटिव में हमने 7 वोल्ट का जेनर डायोड इस बार लिया है, तो 7 वोल्ट पे सेचुरेशन हो रहा है, 7 वोल्ट क्लिप हो रही है, और 7 वोल्ट से नीचे के वोल्टेज में हमें आउटपुट इनपुट की तरह ही मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा जेनर डायोड का पॉजिटिव क्लिपिंग और निगेटिव की पूरी साइकिल क्लिपिंग। अब हमारा तीसरा पार्ट इसी में होता है कि अगर हम 2 जेनर डायोड एक साथ ले लें, अगर हमें पॉजिटिव और निगेटिव क्लिपिंग करनी हो, जैसे ऊपर हमें 7 वोल्ट की क्लिपिंग करनी है, नीचे हमें -3 वोल्ट पे क्लिपिंग करनी है, सेम वेवफॉर्म का 10 वोल्ट पीक टू पीक हमारा सिग्नल हो, और जिसको हमें 10 वोल्ट +10 -10, इसको हमें जो है क्लिपिंग करनी हो ऊपर 7 वोल्ट पे और नीचे मान लो -3 वोल्ट पे, इस तरीके से। तो इसके लिए क्या होगा, हमें एक साथ 2 जेनर डायोड लगा देने होंगे। इसका वेवफॉर्म हम सर्किट बना के आपको दिखा दें। तो हम देखिए, दोनों जेनर डायोड लग गए हैं। ये 3 वोल्ट वाला फॉरवर्ड बायस में है और 7 वोल्ट वाला रिवर्स बायस में है। सीरीज में ये दोनों जेनर डायोड यहाँ ब्रेडबोर्ड पे भी लग गए हैं और यहाँ पे भी लग गए हैं, 3 वोल्ट वाला और 7 वोल्ट वाला। अब इसके बाद क्या हो रहा है कि हम जब आउटपुट देखेंगे, तो आउटपुट में ऊपर हमारा 7 वोल्ट पे क्लिपिंग हो रही है, 10 वोल्ट है हमारा इनपुट, येलो कलर 10 वोल्ट चैनल 1 में, +10 है, नीचे -10 तक है। लेकिन ऊपर +7 से ज़्यादा नहीं आ पा रहा है, और नीचे -3 के अराउंड -3.20 देखिए यहाँ पे -3.20 चैनल 2 का वी मिन है, और चैनल 2 का वी मैक्स है 7.80, मतलब ये 7.80 से ऊपर नहीं जा रहा है, ये -3 के नीचे नहीं जा रहा है। तो 7 ऊपर +7 पे क्लिपिंग हो जा रही है, नीचे -3 पे क्लिपिंग हो जा रही है। ये 7 और -3 क्यों है, क्योंकि हमने जो जेनर डायोड लिया है वो 7 वोल्ट का लिया है और 3 वोल्ट का लिया है। अगर हम यहीं पे हमें 5 + 5 -5 क्लिप करना होता तो हमें दोनों जेनर डायोड 5 वोल्ट के लेने होते। तो इस तरीके से हम अपनी जो हमारी रिक्वायरमेंट हो, जितने वोल्ट पे हमें क्लिप करना हो उतने वोल्ट का जेनर डायोड लेके, और अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डायोड की पोलरिटी बदल के, या तो सिंगल साइड क्लिप कर लें या दूसरी साइड क्लिप कर लें या दोनों साइड को क्लिपिंग कर लें, तो ये बहुत आसानी से हम क्लिपिंग कर सकते हैं। बस एक रेजिस्टेंस लगाना है सीरीज में, जिससे कि शॉर्ट सर्किट की सिचुएशन ना बने, और वो रेजिस्टेंस प्रॉपर वाटेज रेटिंग का होना चाहिए। फंक्शन जनरेटर से हमने इनपुट दिया, DSO के चैनल 1 से इनपुट देखा और DSO के चैनल 2 से आउटपुट को देखा। अगर हार्डवेयर में यहाँ पे हम देखें तो ये हमारा फंक्शन जनरेटर है। यहाँ से हम 665 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी दिए थे, क्योंकि 665 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी अप्रोप्रिएट है, डायोड आसानी से उस पर वर्क कर सकता है, कोई रिवर्स रिकवरी टाइम का इशू नहीं है। ये हमारा फंक्शन जनरेटर से इनपुट आया प्रोब के थ्रू, और इस प्रोब के थ्रू इनपुट आया, और इसी को हमने दूसरे प्रोब से, इस वाली प्रोब से DSO के चैनल 1 में देखा,
DSO के चैनल 1 में देखा, और आउटपुट जो है इस दूसरी प्रोब से DSO के चैनल 2 में देखा। दो DSO में दो चैनल यूज हो रहे हैं, चैनल 1 चैनल 2। चैनल 1 येलो कलर का है जो इनपुट है, और चैनल 2 जो है ब्लू कलर का है जो कि आउटपुट है। और यहाँ पे सारी रीडिंग्स भी अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें इस सर्किट के अकॉर्डिंग +11 -11 के अराउंड हमारा इनपुट है, और उसी के अकॉर्डिंग +7 और -3 वोल्ट आउटपुट आ रहा है। तो ये पूरा जेनर डायोड का क्लिपर एप्लीकेशन आज हम की वीडियो में हमने देखा।